क्षर अक्षर परम अक्षर। ये जो पढ़ते हैं, जो गाते हैं, जो मुंह से कहते हैं राम हरे माधव ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र कहिए कुछ भी, वो परमात्मा इन वर्ण अक्षरों से परे है। और जो परमात्मा अक्षर नाम से इन वर्ण अक्षरों से परे है, उसी को तुलसी बाबा जी ने लिख दिया कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी। जो आज विप्र बन के बैठे हुए हैं, जो पंडित बन के बैठे हुए हैं, शास्त्री बन के बैठे हुए हैं, उनको अक्षर का ज्ञान नहीं है। इस अक्षर की बात नहीं लिखा, ये तो सब पढ़े। जो पढ़े तो गीता भी पढ़ लेंगे, रामायण भी पढ़ लेंगे, ठीक है। संस्कृत उतनी नहीं आती तो जोड़ तोड़ के तो पढ़ लेंगे। भाई वो अक्षर अक्षर है, अक्षर का शब्द क्या है, अर्थ उसका अर्थ भी लिखा है, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, अर्थ तो पढ़ लेंगे। फिर वो कर्म है अर्थ, फिर उसका अर्थ भी है, लेकिन इस अर्थ से भी वो परे है। परमात्मा क्यों कहते हैं? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इन अक्षरों से भी वो परे है। इसलिए वेद शास्त्र कहते हैं नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि। वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि हम भी वहां तक नहीं जा सकते, अब हमारी गतिमति समाप्त। उसी को लिखा है संतों ने कि वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, गीता हूं की मति नहीं जहां संत किया प्रवेश। वहां वेद थक जाते हैं, शेष थक जाते हैं, ब्रह्मा जी थक जाते हैं, विष्णु थक जाते हैं, पार नहीं पाते हैं, लेकिन वहां संत प्रवेश कर जाते हैं। संतों की क्यों महानता होती है, क्यों महान है? संत क्या सोनी चांदी हीरे मोती के बने? हमारे जैसे तो हैं, लेकिन महानता क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस वर्ण अक्षर से लेके क्षर अक्षर परम अक्षर तक प्रवेश पाया है। उन्हीं को तत्वदर्शी संत सदगुरु कहा जाता है। वो खाली लेक्चर भाषण नहीं मारते कि व्यर्थ मरूं जनुगाल बजाई, चिल्ला रहे हैं सीताराम सीताराम प्रवचन कर रहे हैं। वो फोकट का प्रवचन नहीं करते, वो कहते भी हैं, करते भी हैं, चलते भी हैं, चलाते हैं, पहुंचे हैं, पहुंचाते हैं। एक प्रवक्ता ऐसा होता है मंच में बैठ के भाषण मारेगा, करेगा कुछ नहीं। एक वक्ता ऐसा होगा, करेगा भी, चलेगा भी, चलाएगा। कौन महान है? चलने चलाने पहुंचाने मिलाने वाला महान है कि खाली फोकट में चिल्लाने वाला महान है? गुरु वह कहावे जो चल के बतावे और वहां पहुंचावे और मिलावे। साधो साओ सतगुरु मुहि भावे, सत्य नाम का भरी भरी प्याला खुद पीवे मुहि पियावे। साधु सो सतगुरु मुहि भावे। और तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि जो गुरु शिष्य का धन हरई सो का न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। नरक में क्यों जाने के लिए कहती है? क्योंकि उनका निशाना किस पे? सीधे सीधे धन पे। शोक हरने का नहीं, धन हरने का। जबकि गुरु का काम है शिष्य के शोक को हरण करे। शोक क्या है? जन्मत मरत दुसह दुख। सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा शोक जन्म और मृत्यु के समय होता है। और ये दुख तो छोटे छोटे हैं कि किसी की कोई चीज नहीं मिली तो दुखित हो गया, खेती अच्छी नहीं हुई तो हम आप बोलते हैं कि खेती अच्छी नहीं हुई, थोड़ा सा दुख। किसी के पास कुछ चीज नहीं है तो उससे दुखित। लेकिन सबसे बड़ा दुख बताया गया है वेद शास्त्रों में
कि जन्मत मरत दुसह दुख। इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि बयां नहीं किया जा सकता। उसी दुख को समाप्त करना है। पुनरपि जननम, भागवत में लिखते हैं, पुनरपि मरणम। जो जब बार बार जन्म लेंगे तो मृत्यु भी होगी, और जब जन्म लेंगे तो चीजों की आवश्यकता भी होगी कि नहीं होगी। अगर चीज कोई नहीं मिलेगी तो दुख लगेगा। अभी बैठे हैं, भोजन न मिले 1-2 बजे तक तो सब नाराज होने लगे कि भूख लगी। तो कहते हैं जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म कर दो। इसी को बोलते हैं भाव चक्कर, भाव सागर। बोले ये चक्कर ही खत्म कर दो। तो सरल चीज है इस चक्कर को खत्म कर देना। और ये भी नहीं क्या ये चक्कर खत्म नहीं होगा। नहीं होगा क्या? कभी होगा। देखिए, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आदमी का शरीर जो है ना, ये नर नारायणी देह से बोला गया है। कहते हैं क्या दोहा कहा गया है कि पशु की बनी बनाहिया नर की कछु न होए, और जो नर से करनी करत करे तो नर से नारायण होए। तो देखिए, पशु के चमड़े के तो कुछ औजार बना लेते हैं सामान, लेकिन आदमी के चमड़े का कुछ नहीं। अगर वही आदमी से करनी करते बन जाए तो नर से नारायण हो जाए, और उसी के लोग पूजा करने लगे। जैसे राम जी थे, कृष्ण जी थे, हनुमान जी थे, किसी जमाने में वो भी इसी तरह के शरीरधारी थे। पंच भौतिक शरीर था उनका भी, जिनकी हम आप पूजा करते हैं। लेकिन पूजा क्यों करते हैं? जब हमारे ही जैसे थे तो पूजा क्यों? वही खून, वही मांस, वही चाम, इसी तरह का खाना पीना, उनके भी परिवार था, घर था, सब कुछ था, लेकिन पूजनीय क्यों हुए? क्योंकि उनके पास क्षर अक्षर परम अक्षर का ज्ञान था और कर्म था, इसलिए वो महान हो गए और आज पूजनीय है। और यदि आप भी चाहो महान बनना तो बन सकते हैं, इसमें संशय वाली कुछ बात नहीं है कि नहीं बन सकते। लेकिन रेत को मत पेरो, रेत को मत पेरो, तेल के वास्ते राई को पेरो, और पानी को मत मथो घी के वास्ते, दूध को मथो। कहने का तात्पर्य कि जो बाहरी कर्म कांड धर्म के नाम पर करते हैं, ये नाम मात्र के हैं, काम मात्र के नहीं है। ये नाम है कि हम कर रहे हैं। खूब धर्मात्मा जरूर बने हैं लोग, खूब कहते हैं कि बहुत धर्मात्मा है, लेकिन धर्मात्मा है नहीं। धर्मात्मा किसे कहते हैं? क्यों पाल जी, किसे कहते हैं धर्मात्मा? भाई जिसकी आत्मा में धर्म हो जानता है क्या धर्म, उसी पर धर्मात्मा लगा है, धर्मात्मा। आत्मा धर्म, आत्मा का धर्म क्या है? चलते हैं तो कहां से धर्मात्मा? जब चलते ही नहीं तो धर्म कहां से धर्मात्मा? जब भाई धर्म में आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, तो कहां से पहुंच पाएंगे? बहुत बताएंगे क्या होगा। जब चेतना के पथ में चलते ही नहीं तो कहां से धर्मात्मा है? नाम लिखे हैं धर्मात्मा में। हमारा धर्म ये है, आपका धर्म वो है। 4 वर्ण चित दे चले, चेतन पथ निष्काम, प्रथम चरण में शूद्र है उदित उर परिणाम।
पढ़े हैं ना रामायण में। वर्ण की व्यवस्था कैसे होती है? 4 वर्ण की। 4 वर्ण चित दे चले चेतन पथ निष्काम। किस पथ में? चेतना के पथ में। अब चेतना के पथ में कैसे चलेंगे? आत्मिक पथ में। अब आत्मिक पथ में कौन चलाएगा? जो चला होगा। आत्मिक पथ में चेतना, आत्मा। और आत्मिक ज्ञान कौन कराएगा? जो किया होगा। चलाएगा कौन? जो चला होगा। तो धर्मात्मा उसे कहते हैं जिसकी आत्मा चेतना पथ पे चलती है, उसे कहते हैं धर्मात्मा। और जो वही चलते 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 उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, उसे कहते हैं महात्मा। कि दाढ़ी पखवाले को महात्मा, कंठी बांधने वाले को, और उन्हीं के चक्कर में फंस जाते हैं कि महात्मा जी आ गए। इसलिए तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में सब निर्णय करके लिख दिया। हम आप लोग पढ़ते हैं, समझते नहीं। इसीलिए किसमें गिनती है? व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई। व्यर्थ का गाल बजा रहे हैं, इसलिए तो अधर्म फैल रहा है। उसको लिखते हैं नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। उसको तो अधर्म लिख दिए, जिसको आप धर्म मानते हैं। तो धर्म है क्या? आ गई बात।